ये बहन हमारी अपने खूबसूरत हाथों से खूबसूरत कलाकारी के साथ बेहतरीन किस्म के फुटबॉल बनाती हैं। इनके हाथ में अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ऐसी एक खूबसूरती, एक हुनर, एक फन दिया है। उस वक्त तो मैं तकरीबन 6-7 साल की थी। मियाँ बीमार हो गए थे। यही सोचा था कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर यही है कि बंदा अपनी मजदूरी करके खा ले। घर खाली भी चले जाए ना तो अल्लाह की तरफ ध्यान होता है कि अल्लाह ही देगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। घर से जब निकली थी औरत बन के नहीं निकली थी, मर्द बन के निकली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। आज हमारे साथ एक बाहिम्मत खातून मौजूद हैं कि जो फुटबॉल बनाती हैं। जी हाँ, जैसे ही फुटबॉल का जिक्र किया तो आपके जहन में फीफा वर्ल्ड कप आ गया, आना भी चाहिए। ये बहन हमारी अपने खूबसूरत हाथों से खूबसूरत कलाकारी के साथ बेहतरीन किस्म के फुटबॉल बनाती हैं। अमीर लोग आकर इनसे फुटबॉल खरीदते हैं और अपने बच्चों को देते हैं और उनके बच्चे इन फुटबॉल से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बनने के बाद बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं, मगर हमारी इन बहन को भूल जाते हैं। इनके हाथ में अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ऐसी एक खूबसूरती, एक हुनर, एक फन दिया है। कितने अरसे से आप फुटबॉल बना रही हैं? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल आपको फुटबॉल बनाते हुए हो गए। तो आपने जब सीखा था तो कितना टाइम लगा था? उस वक्त तो मैं तकरीबन 6-7 साल की थी। 6-7 साल की थी, तो अब कितने साल की हैं? अब माशाल्लाह 40-41 साल तो की फिर थी। आपको 36 साल हो गए ना? जी जी। ऐसे ही है। तो रोड के किनारे आप कितने अरसे से बना के बेच रही हैं? शौक से मैंने जो है ना ये किसी के घर में सीखा था। दोस्तें बनाती थी, हम भी उनके घर जाके बनाते थे। हाँ। ना माँ बाप के घर जरूरत पड़ी है, ना ससुराल के घर जरूरत पड़ी है। लेकिन परेशानी ये थी, मियाँ बीमार हो गए थे। यही सोचा था कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर यही है कि बंदा अपनी मजदूरी करके खा ले, अपने बच्चों को हक हलाल की रोजी कमाए, ताकि इस चीज से अल्लाह ताला भी खुश होगा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आपके मियाँ बीमार हो गए थे, उस वजह से पिछले 4 सालों से आप रोड किनारे फुटबॉल बनाते हैं। तो आपके मियाँ को ऐसी कौन सी बीमारी पेश आ गई? मेरे मियाँ को भाई मैं क्या क्या बीमारी बताऊँ, बहुत बीमारियाँ, नज़र भी नहीं आता इतना, और फालज भी हो गया था, एक्सीडेंट भी हुआ था, काफ़ी बीमारियाँ, दिल के मरीज भी हैं, शुगर भी है, कई बीमारियाँ, लेकिन चल फिर नहीं इतना सकते। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपके आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 कितनी कितनी उम्र है? बड़ी बच्ची तो मेरी 20 साल की है, उससे छोटा बेटा है मेरा 17 साल का, उससे छोटी बेटी है, उससे छोटी फिर बेटी है। मुझे अब ये बताइएगा कि आप समझती हैं कि आप जो फुटबॉल बना के बेचती हैं, बिल्कुल जो इंटरनेशनल रूल है फुटबॉल्स के बनाने का, उसके मुताबिक बनाती हैं? आपके फुटबॉल में कोई फॉल्ट नहीं होता? कोई फॉल्ट नहीं होता। अच्छा, कौन कौन से ऐसे फुटबॉलर्स हैं कि जिनको आप फुटबॉल बनाकर सेल कर चुकी हैं? फुटबॉलर तो कोई भी नहीं, इधर जब कोई आता है भाई ले जाता है, किसी की मर्जी है, कोई ले जाए तो मेहरबानी है, ना लेके जाए तो फिर भी मेहरबानी है। फिर भी मेहरबानी है, ज़बरदस्त। रिसेंटली आपने अपना भी ऑपरेशन करवाया, तो मुझे आप ये बताइएगा कि इन फुटबॉल्स को सेल करके आप कितने पैसे कमा लेती हैं? फुटबॉल को सेल क्या करना है भाई, कभी बिक जाता है इधर, कभी नहीं भी बिकता, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर बिके या ना बिके, उस अल्लाह के नज़र, अल्लाह की नज़र से वली होनी चाहिए। अल्लाह की नज़र से हम जो है ना घर खाली भी चले जाए ना तो अल्लाह की तरफ ध्यान होता है कि अल्लाह ही देगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऑलमोस्ट कितने पैसे कमा लेती हैं? कभी 1000 रुपया भी हो जाता है, कभी 2 भी हो जाता है, कभी 500 भी होता है, कभी कोई भी नहीं होता, कभी 10-10 दिन नहीं बिकते, कोई भी नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है चलाने वाली घर तो। अच्छा, चूंकि 4 सालों से आप फुटबॉल बनाती हैं और बेचती हैं, इसके अलावा भी इन 4 सालों में आपने कोई काम किया? नहीं भाईजान। आपके हाथ में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ये हुनर दिया फुटबॉल बनाने का, तो आपको खुशी है, आपने उस पाक ज़ात का शुक्र अदा किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। डेफिनेटली आपकी एक एक्चुअल परेशानी है और एक्चुअल प्रॉब्लम है। आप भीख भी मांग सकती थी या फिर किसी स्पोर्टर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर या फिर किसी कारोबारी हजरात की तवज्जो का मरकज़ बन के आप उनसे पैसे मांग सकती थी, जिसको भीख कहा जाता है। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को अहमियत क्यों नहीं दी? भाईजान हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि कहते हैं मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। अपने हाथों से मेहनत करके तो अपने बच्चों को हलाल की रोजी कमा के खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी नौबत ही ना आए कि जो किसी के आगे हाथ फैलाऊं। अल्लाह ताला हाथ फैलाने से पहले ही हाथ काट दे तो बेहतर है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जब आपने फुटबॉल बनाया था फुटपाथ के ऊपर, तो आपको हेजिटेशन फील हुई थी? जारी बात है, जब बंदा, हम घर से तो कभी निकले ही नहीं थे, तो जब बंदा घर से बाहर निकलता है औरत का, वैसे भी आपको पता है आजकल कितना मुश्किल है बाहर निकलना, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहते हैं मजबूरी इंसान को हर जगह पे बना देती है। घर से जब निकली थी औरत बन के निकली थी, मर्द बन के निकली थी। अल्लाह पाक इज्जत रखने वाला तू है, हिम्मत देने वाला तू है, काम करने वाले हम हैं।
ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। तो मुझे अब ये बताइएगा कि कभी किसी ने ये ऑफ़र भी नहीं करवाई कि आप काम छोड़ो, आप घर बैठ जाओ, आपके घर के अखराजात मैं उठा लूँगा? नहीं नहीं भैया, आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। हम अगर इस तरह चाहते भी नहीं। हम कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हलाल की रोजी कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, किसी से कुछ भीख नहीं मांग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, क्योंकि याद भी नहीं था कि ये काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी नौबत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कि चलो हाथ में हुनर था तो काम कर रहे हैं, वरना क्या पता क्या किस्मत में होता। रोड के किनारे हमने देखा है, रोड के किनारे चौरंगों में, चौराहों में और उससे हट के बाज़ारों में स्पेशली अच्छे खासे लोग होते हैं, हटे-कटे होते हैं, मगर भीख माँग रहे होते हैं ना, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेहनत करें, मजदूरी करें। किसी के आगे हाथ फैलाने से, बार बार झिड़कें लेने से बेहतर यही है कि अपनी मजदूरी करके इज्जत से रोटी खाए बैठ के। लेकिन मांगने वाले ये कहते हैं कि 5-10 हज़ार की दिहाड़ लगे तो फिर कल मांगना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इधर से खाली भी चले जाएं फिर अगले दिन इधर आके बैठ जाते हैं कि अल्लाह रोजी देने वाला तू है। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। खाली भी चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह पाक शाम को दे दिया, सुबह भी तू मालिक है, सुबह दे दिया, शाम को भी तू ही मालिक है, देने वाला तू ही है। नाज़रीन गिरामी, ये हमारी बहन है जिनका नाम है आबदा परवीन। फुटबॉल को अपने हाथों से बनाती हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मेरे हाथ में एक फुटबॉल है कि जो आधा बना हुआ है, आधा भी अनकम्प्लीट है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की टुकड़ियाँ घर से बनाकर लाती हैं। यहाँ पर आकर ये काम करती भी हैं और ये फुटबॉल्स को सेल भी करती हैं। इनका ये कहना है कि पिछले 4 सालों से मैं रोड के किनारे फुटबॉल बनाती हूँ, फुटबॉल सेल करती हूँ। अल्लाह पाक का करम है, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 500 भी हो जाते हैं। मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। नाज़रीन गिरामी, ये वो लोग हैं कि जो बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं, प्लाजे बनाने के लिए नहीं, अपने एसेट्स बनाने के लिए नहीं कमा रहे, बल्कि 2 टाइम रोटी के लिए कमा रहे हैं। अगर आपका कभी ब्लू एरिया चक्कर लगे तो ये बैठती हैं बैंक ऑफ पंजाब के बिल्कुल बाहर। आप इनसे ज़रूर एक फुटबॉल ले जाएं अगर आपके बच्चों को ज़रूरत है तो। अगर आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है तो फिर तो लाजमी लेकर जाएं, आप वो फुटबॉल किसी को गिफ्ट कर दें। नाज़रीन गिरामी, आप एक फुटबॉल ख़रीद कर लेकर जाएंगे, लेकिन इनके लिए एक स्पोर्ट हो जाएगी। हो सकता है कि एक फुटबॉल ख़रीदने से इनका 2 टाइम का खाना बन जाए इनके घर में और आपको दुआएं ही दुआएं मिल जाएं। नाज़रीन गिरामी, ये आपकी जीती जागती जन्नत हैं कि जो रोड किनारे पर बैठी हुई हैं और मेहनत कर रही हैं। किसी गलत लाइन पर भी ये जा सकती थी, गलत लाइन को तो छोड़िए, ये मांग सकती थी, ये भीख मांग सकती थी, मगर इन्होंने तरजीह दी तो अपने काम को दी। इनका ये कहना है कि भीख मांगना जुर्म ही नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो मैं मेहनत करूंगी और मेहनत को ही तरजीह दूंगी। पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए, मगर याद रखिए हमारी इस बहन को कि जो अपने मजबूर, माजूर और बीमार शौहर के लिए सुबह से आकर रोड किनारे बैठती हैं और शाम तक मर्दों की तरह बैठी रहती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।